मैं प्रशांत आप सभी का अभिनव ऑनलाइन क्लासेस रिंगस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि अभिनव ऑनलाइन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वो अभिनव ऑनलाइन क्लास के नाम से है। सेकंड चीज़ जो हमारी वेबसाइट है वो अभिनव ऑनलाइन क्लास .com के नाम से। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार अपना हमारी जो वेबसाइट है, आप सबकी जो वेबसाइट है उस पर ज़रूर विजिट करें। उस वेबसाइट पर आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पीडीएफ, मैं पहले बोल चुका हूँ ये चीज़ कि प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, जो नया पेपर पैटर्न होगा वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट लॉस के 2 लेक्चर अपने हो चुके थे। देन आफ्टर अपन आज स्टार्ट करने में है डिस्काउंट का जो बेसिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के जो कंबाइंड क्वेश्चन है, सॉरी, वो अपन क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर सेम जो मेरी आदत रह चुकी है, एक बार फिर से मैं अपने प्यारे बच्चों को 2 लाइन समर्पित करना चाहूँगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जोश, थोड़ी सी उमंग उनमें बनी रहती है। क्या है क्या नहीं है वो देखो इधर। अब यहाँ पे क्या आ गया, आई लव मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स आई लव मैथमेटिक्स, आई लव ए लॉट। मेरा पहला प्यार अंतिम प्यार यही है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिकल सारी बोल देता हूँ। ये लो, अब यहाँ पे जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो कंफर्म पता चल गया होगा सर क्या बोलने वाले, कौन सी शायरी बोलने वाले। ठीक है, तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए कि तमन्ना का इकाई अंक दहाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन। तमन्ना का इकाई अंक दाई में बदलने का मतलब मेरी जो सोचने की क्षमता है वो दाई गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो वापस करते हैं अपने स्टार्ट कि तमन्ना का इकाई अंक दहाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। चलो इसी अच्छी सारी मैथमेटिकल सारी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन पढ़ते हैं। अपन देखो डिस्काउंट क्या है, किस पे दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन करते हैं देखो डिस्कस। अपन लिखते हैं सबसे पहले देखो डिस्काउंट। अपन पहली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो लाभ और हानि होगा, जो लाभ और हानि होगा, वास्तविक प्रॉफिट और वास्तविक जो लॉस होगा, सही, एग्जैक्ट प्रॉफिट एग्जैक्ट लॉस, वो हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आज बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे डिस्काउंट की, बट्टे की। ठीक है, अब बट्टा हमेशा किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाएगा। मार्क्ड प्राइस क्या होता है अपन पहले कर चुके हैं डिस्कस कि जो वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य है वो क्या हो जाएगा, अपना मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलो देखो इधर। अब यहाँ पे जो बात है, जैसे मैं कहूँ कि किसी वस्तु पर जो एमआरपी है वो 200 रुपये है। एमआरपी कितना है वस्तु पर, 200 रुपये। एक दुकानदार के पास कोई चीज़ रखी हुई है जिस पर एमआरपी कितना है, 200 रुपये। अब उसने क्या करा, 20 रुपये की छूट देके, डिस्काउंट देके, 20 रुपये की छूट देके, डिस्काउंट देके एक कस्टमर को कितने में दे दी वस्तु, 180 रुपये में। तो जो 180 रुपये है वो उस कस्टमर के लिए, उस ग्राहक के लिए क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया, क्रय मूल्य बन गया। ठीक है, सिमिलरली जो दुकानदार था उसने 180 में वस्तु बेच दी कस्टमर को, तो उसके लिए क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, अपन बात कर रहे हैं यहां पर पहले कि एमआरपी की, पहला वर्ड जो सीखेंगे एमआरपी क्या होगा, उसके बाद में सेलिंग प्राइस होगा, देन आफ्टर कॉस्ट प्राइस होगा। तो दुकानदार वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, 200 रुपये जो एमआरपी है, 200 रुपये जो एमआरपी है वो तो क्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य हो गया। उसके बाद में दुकानदार ने 180 में बेच दिया, तो ये एमआरपी से डायरेक्ट किस पे आ गए, अपन विक्रय मूल्य पे आ गए। और जो ग्राहक था, जो कस्टमर था, उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो चलो अपन देखो बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो बट्टा अपन कर चुके हैं डिस्कस, किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा एमआरपी पे होगा, मार्क्ड प्राइस पे होगा। ठीक है, अब एक छोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है आराम से कि क्या है क्वेश्चन, कि यदि एक दुकानदार 10% व 30% के 2 क्रमागत बट्टे दे तो समतुल्य बट्टा दर कितनी हो जाएगी।
ठीक है। अब इसमें देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, करने को ऐसे भी ये भी आता है फॉर्मूला कि a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100%। ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू है, कई बार तीन तीन डेटा दे देते हैं तब ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए देख लो आप लोग कि जो 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं वापस कह देता हूँ। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, जो प्रतिशत दिया हुआ है, जो परसेंटेज दिया हुआ है, उसमें कितने का भाग लगा दो आप लोग, 100 का भाग लगा दो। ठीक है। तो 10 बटा कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो गया देखो मेरे पास 1/10। तो 10% कितना बन गया मेरे पास 1/10 बन गया। ठीक है। अब चलो सेकेंड कितना है 30%, 30% कितना हो जाएगा मेरे पास 30/100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बन गया मेरे पास 3/10। जैसे ही आप लोगों ने फ्रैक्शन बना लिया, अब देखो यहाँ पे बात क्या है, ये 10% क्या है, बट्टा है। 10% बट्टा है। 10% बट्टे का मतलब जो बट्टा होगा वो हमेशा किस पे दिया जाएगा, MRP पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, 10% का बट्टा, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है मेरे को MRP पे, तो 1/10, 10 क्या हो गया, जो 10 है वो क्या हो गया MRP हो गया, जो 1 है वो क्या हो गया मेरे पास डिस्काउंट हो गया, बट्टा हो गया बच्चों। ठीक है। तो देखो इधर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस क्वेश्चन में, केवल इतना सा जो डेटा है, अगर मैं ये यूज कर लूँ कि यहाँ पे देखो आप लोग कि 10% का जो बट्टा है वो कितना, MRP 10, एक क्या हो गया डिस्काउंट, जो MRP और जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 10। 10 पे कितने की छूट दे रहे हो आप लोग, 1 की, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9। MRP और SP का जो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 10 अनुपात 9। ठीक है। तो अब देखो अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखो अच्छे से ध्यान दो आप लोग। 10% का, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/10 हो गया। 30% का कितना हो गया 30/100 हो गया, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3/10 हो गया। ठीक है। अब देखो डिस्काउंट मिल रहा है, 10 पे कितने की छूट मिल रही है, 1 की छूट मिल रही है, तो 10 से कितने में बेच दी अपन ने वस्तु 9 में। 10 पे कितने की छूट मिल रही है वापस 3 की, तो कितने में बेच दी 7 में। देखो 10 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 100, और 9 7 कितना हो गया 63 हो गया। अब देखो बच्चों 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची गई, 63 में बेची गई, 63 में बेची गई। ठीक है। अब यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दे दिया, 37 का डिस्काउंट दे दिया कि नहीं दे दिया, दिया 37% का। तो ये जो 37% का डिस्काउंट है ये क्या हो गया मेरे पास समतुल्य बट्टा दर हो गई, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। ये जो 37% है वो क्या हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है। कैसे कर सकते हो कैलकुलेट, कितने का ऑफ हुआ भाई 37 का, कितने पे हुआ, MRP कितना है 100, मल्टीप्लाई विद 100 करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना परसेंट हो गया 37%। ठीक है। तो समतुल्य बट्टा दर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो कि 10%, 30%, 16, 2/3% कितना भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे देखो ध्यान दो, मैं बोल दूं यहाँ पर कि 11 सही 1/9% का डिस्काउंट, पहली चीज। ठीक है। दूसरा बोल दूं मैं 16 सही 2/3% का डिस्काउंट। ठीक है। और एक और डेटा मैं ले लिया 10% का डिस्काउंट। ठीक है। अब देखो 10% का जो डिस्काउंट है, अब देखो 11 से फ्रैक्शन पता होना चाहिए, वापस देख लो 11 9 99 कितना हो गया 100। अगर आप इसकी बात करोगे तो देखो इसका फ्रैक्शन बना देता हूं मैं 100/9%। 100/9% का फ्रैक्शन बनाओगे, पहले कर चुके अपन डिस्कस कि जितने भी परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन बनाओगे तो 100 का डिवाइड कर दोगे आप, तो 100/9 मल्टीप्लाइड 1/100, तो कितना हो गया मेरे पास 1/9 आ गया। ठीक है बच्चों। तो इसका फ्रैक्शन ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलो देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, इधर यहाँ पर 3 डिस्काउंट कर्मागत बट्टे दिए हुए, इन सबके समतुल्य बट्टा दर अपन को निकालनी है। तो ये तो कितना हो गया मेरे पास 1/9, ये कितना हो गया 1/6, ये कितना हो गया 1/10। ठीक है। ये डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट। ठीक है। कम हो रहा है तो 9 में 1 की कमी हो जाएगी, 9 से वस्तु कितने में बेची गई 8 में, 6 वाली कितने में 6 में, वापस 1 कम कर दो कितने में हो गए, सॉरी 5 में, फिर सेम सिमिलर 10 में से कितना कम हो गया 1 कम हो गया, 10 से कितने में बेच दी 9 में। ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कट रहा होगा शायद, ये देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 और ये कितना हो गया 6, 2 कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 8, और कैंसिल आउट हो रहा है, कट दो इसको आप लोग, ये कितना हो गया 3:2 हो गया। मतलब MRP कितना था मेरे पास 3 था, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2, तो मैंने वस्तु 3 जो जिस पर 3 रुपए लिखा हुआ था वो कितने में बेच दी भाई 2 में बेच दी। तो मैंने कितने का डिस्काउंट दिया 1 का डिस्काउंट दिया, कितने पे दिया 3 पे दिया। MRP कितनी है 100, वापस कह रहा हूं मैं डिस्काउंट MRP पे ही दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे ही दिया जाएगा बट्टा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 33 से 1/3
3% का। तो यदि आप लोग कर्मागत बट्टे 3, 11 से 1/9%, 16 से 2/3% और 10% के 3 कर्मागत बट्टे देते हो किसी कस्टमर को, कोई दुकानदार देता है, तो यहाँ पर जो समतुल्य बट्टा दर है, इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा, 33 से 1/3%। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं अपन। देखो अब यहाँ पर आजकल जो ट्रेंड में आपकी बार एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया है, 10+2 में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी लॉजिक पे। तो देखो क्या है वो क्वेश्चंस, अब एक मैं लिख रहा हूँ कि यदि ऐसे लिख दो कि एक दुकानदार को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा ताकि 20% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ हो। ठीक है बच्चों, चलो 20% का लाभ उसको गेन हो जाए। तो ये देखो, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा ताकि 20% का बट्टा दे, डिस्काउंट दे दिया 20% का, उसके बाद में कितने का प्रॉफिट हो जाए उसको, 20% का। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन डिटेल्ड एक्सप्लेन करते हैं, देखो अच्छे से आराम से, कि एक दुकानदार को क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा ताकि 20% का बट्टा देने पर भी 20% का प्रॉफिट हो जाए, मुनाफा हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, नोट कर लो आप लोग क्वेश्चन को, मैं मिटा देता हूँ। देखो उधर क्या है यहाँ पे कि मैं यूँ कहूँ कि आपकी 1000 रुपये में कितना आ रहा था, 1000 ग्राम आ रहा था। ठीक है बच्चों, मैं वापस लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को कि 20% का डिस्काउंट, थोड़ा बच्चों को याद रहे, माइंड में रहे क्वेश्चन, और 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो 1000 एग्जैक्ट जो प्राइस है, सही, उस मटेरियल का, सामान का कितना है, 1000 में कितना मिल रहा है अपन को, 1000 ग्राम। अब यहाँ पे देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1000 रुपये वस्तु के नहीं लगेंगे मेरे, कितने लगेंगे, 1000 से 20% कम करोगे, 20% का डिस्काउंट मिल गया, 200 रुपये कम हो गया। इसका मतलब कितने में पड़ गई मेरे वस्तु, 800 रुपये की पड़ गई। ठीक है, तो जो कस्टमर है उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया भाई, 800 रुपये हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपये। चलो 1000 ग्राम 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब वो कमा कितना रहा है, 1200। देखो एग्जैक्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपये में 1000 ग्राम, मैं यूं भी कह सकता हूँ 1 रुपये में कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट का मतलब उसकी जेब में आ कितने रहे हैं, 1200 रुपये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 1200 रुपये। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो कितना कमा लिया इसने, 400 कमा लिया। हमेशा वापस कर रहा हूँ, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो कितने का लाभ हो गया, 400 का, कितने पे हो गया, 800 पे। मल्टीप्लाई विद क्या कर दोगे आप, 100, तो 1/2 का फ्रैक्शन पता होगा आप लोग कितना हो गया, 50%। सही है, ऐसे क्वेश्चन अभी अपन और करेंगे डिस्कस। वापस ध्यान दे लो कि एग्जैक्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपये, 1000 रुपये में कितना मिल रहा था, 1000 ग्राम। मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया, इसको आप 100 रुपये में 100 ग्राम वगैरह भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1000 रुपये की जो वस्तु है वो मेरे कितने में आ रही है, 800 रुपये में। मैं खरीद के ला रहा हूँ, दुकानदार की बात करें तो वो 800 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, चलो सॉरी 800 रुपये में खरीद के ला रहा है, 1200 रुपये सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ दुकानदार को हो रहा है, तो 20% का लाभ होगा, 1 रुपये में 1 ग्राम मान सकते हो, तो 1200 रुपये में वो वस्तु बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 800 में खरीद के लाया, 1200 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया, 400 का। कितने पे, 800 पे, मल्टीप्लाई विद 100, कितने का प्रॉफिट हो गया, एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, 50% का। सही है, सॉरी एग्जैक्ट जो है यहाँ की कितना बढ़ा के लिखेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप देखो, अगर आप सेलिंग प्राइस की बात ना करके अगर आप इसको बोलो कि 100 से भी कर सकते हो, 100 की 100 था, कितना हो गया, 80, 20% कम कर दिया अपन ने। जो पिछले वाला सेलिंग प्राइस था उसमें आप इसको एमआरपी भी मान सकते हो, एमआरपी भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसको 20%, ये 20% डिस्काउंट मिल गया और ये 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ सीखने वाली है यहाँ पर, कि यहाँ पर एमआरपी पहली चीज और दूसरी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, उन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा अपन को। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, देखो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 120। तो ये जो 80 है वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये जो 120 है वो क्या हो गया मेरे पास, एमआरपी हो गया।
MRP का मतलब क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अपने कस्टमर के लिए बात करते हैं, अब दुकानदार के लिए और बोल देते हैं कि 100 रुपए में कोई चीज आ रही थी, 100 ग्राम आ रही थी, 1000 रुपए में 1000 ग्राम आ रही थी, कितना भी आप जूम कर सकते हो अपने हिसाब से, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब उसके जो कॉस्ट प्राइस है उस दुकानदार कितने में पड़ रही है, वो 80 की। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है बच्चे, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का डिस्काउंट जो बट्टा है वो तो बच्चे कम कर देते हैं, प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबके माइंड में आ गया कि एक तरफ 80 है मतलब 80 है और दूसरी तरफ कितना है मेरे पास 120 है। ये दो डेटा उनके माइंड में है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि MRP कौन सा है अंकित मूल्य कौन सा है और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्रय मूल्य कौन सा है, सही है। तो इसके लिए देखो आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा क्रय मूल्य क्या होता है। वापस आओ उसी चीज़ पे, पहला जो लेक्चर था अपना, पहले जो लेक्चर में पढ़ने करी थी बात डिस्कस कि जिन स्टूडेंट ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देखें, विजिट करें। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जितना मटेरियल सामान मेरी दुकान से निकल गया या जितना पैसा मेरी जेब से निकल गया। तो देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में वापस बोलता हूं कि एक दुकानदार को 20% का लाभ कमाने के 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित करेगा, अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। वापस देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 रुपए वाली जो चीज है, 100 रुपए वाली चीज 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में जा रही है, 80 में। अभी बात करे थे 1000 रुपए में 1000 ग्राम मान लो, 100 रुपए में 100 ग्राम मान लो, तो जो कस्टमर के पास है वो मटेरियल कितना जा रहा है, 80 जा रहा है। कस्टमर के पास कितना गया, 80 गया। कस्टमर के पास 80 गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 80 हो गया। दुकान से कितना निकला, 80 निकला बच्चों, ठीक है। तो यहां पे दो चीज आ गई, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया 80:120। सोल्व कर लो कितना हो गया 40, और इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 2 रेशियो कितना हो गया 3, 2 अनुपात कितना हो गया 3। अब देखो क्रय मूल्य कितना हो गया 2, अंकित मूल्य कितना हो गया 3। तो अब 2 रुपए वाली चीज पर कितना लिखना पड़ेगा, मेरे को 3 लिखना पड़ेगा। तो मैं कितना बढ़ा के लिखूंगा, 1 बढ़ा के लिखूंगा, कितने पे 2 पे, मल्टीप्लाई विद 100 कितना हो जाएगा मेरे पास 50% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे कई बार ऐसे बोल लेता है कि बट्टा ना दो आप लोग तो 120 में बेच देंगे अपन, सही, वो भी आगे वाले क्वेश्चन की बात है, ठीक। अब देखो मैं वापस आता हूं इसी चीज पे। देखो बच्चों यहां पर मेरे पास आ गया अब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य है MRP है, मार्क्ड प्राइस है, उनका रेशियो आ गया मेरे पास देखो 2:3, ठीक है। अब कई बच्चे तो विक्रय मूल्य में कंफ्यूज होते हैं कि सर विक्रय मूल्य मान लेगा 3 को, है नहीं माने, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, अब यहां पे मैंने बोला कि 20% का डिस्काउंट है और 20% का ही क्या है मेरे पास प्रॉफिट है। तो देखो प्रॉफिट किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे होगा कि नहीं होगा। और जो डिस्काउंट है वो कितने पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा बच्चों, वो देखो ध्यान दो कहां से आएगा, 2 रुपए MRP था, आप देखो कहीं से भी कर सकते हो सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य की साइड से आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर अंकित मूल्य की साइड से विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, दोनों तरफ से जा सकते हो। तो देखो पहले मैं कर रहा हूं क्रय मूल्य की साइड से सेलिंग प्राइस निकालना चाह रहा हूं। सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये 2 रुपए कोई MRP है, उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब कहीं को देखो मैं निकाल देता हूं, ये लो चलो एक बार आपके लिए, 2 का 20% कितना आएगा भाई। कई जो रीट वगैरह के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको दिक्कत आती है। तो 2 का 20%, 20/100, देखो 0 से 0 चला गया, 4/10 हो गया, कितना हो गया ये 0.4, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 0.4 का, चलो अच्छे से लिख देते हैं इसको, 0.4 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे 2 रुपए क्रय मूल्य था, 20% प्रॉफिट का मतलब 0.4 कमा लिया। वस्तु कितने में बेच दी, 2.4 में। तो ये 2.4 क्या हो जाएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब आपने से अब कई सोच रहे होंगे सर अंकित मूल्य की साइड से भी, बिल्कुल देखो इधर आप लोग कैसे करोगे, 3 अंकित मूल्य है वस्तु का, 3 रुपए क्या है उसका MRP है, कितने % का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। अब वापस वही सेम बार बार बोल रहा हूं, MRP पे ही डिस्काउंट दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये जो 3 है, 3 पर कितने % का डिस्काउंट कर लोगे आप, 20% का। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 0.6।
कम कर दो 3 में से 20%, 0.6 कितना हो जाएगा 2.4। तो यहाँ से भी देखो सेलिंग प्राइस कितना आएगा अपने पास 2.4। तो दोनों तरफ से आप लोग, तो ये कंफ्यूज ना हो आप लोग। क्रय मूल्य अलग चीज है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य, इन दोनों के मिड में कुछ अलग वैल्यू आएगा, और जो अंकित मूल्य है वो क्या हो गया मेरे पास अलग वैल्यू आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी आगे एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी टाइप का। अब कई स्टूडेंट को ये डाउट रहता है सर फ्रैक्शन वैल्यू कुछ अलग आ जाए यहाँ पे तो क्या करोगे। तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि यदि, या ऐसे लिखते हैं कि एक दुकानदार को, पहले सीखो चीजों को, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, कि एक दुकानदार 16/2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है बच्चों, 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा लिख रहा हूं कि क्रय मूल्य और अनुपात अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यही पूछ लेते हैं अपन। ठीक, तो सेम चीज बट्टा होगा वो 100 में से कम हो जाएगा। अपन परसेंटेज में पढ़ चुके 1 = 100% होता है, तो जो 1/2 होगा वो कितना हो जाएगा 50%। और ऐसे यदि फ्रैक्शन बनाते जाओगे तो जो 16/2/3% है उसका फ्रैक्शन कितना बन जाएगा मेरे पास 1/6 बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप 20% का रेशियो लेगो तो वो कितना हो जाएगा 1/5 जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कैसा भी फ्रैक्शन आ सकता है, अपन को परसेंटेज आ सकता है, उस परसेंटेज का फ्रैक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो 16/2/3% कितना हो गया 1/6। तो अगर आप इसकी कॉस्ट प्राइस की सीपी और एमआरपी के रेशियो की बात करोगे तो 1 - 1/6 ये क्या हो जाएगा इसका सीपी, और एमआरपी कितना हो जाएगा 1 + 1/5 प्रॉफिट उसमें आप ऐड कर दोगे। तो देखो कितना आया ये 5/6 रेशियो 6/5। ठीक है, और इसको इधर सोल्व कर देते हैं। अब स्लाइडिंग थोड़ा सा, तो कितना हो गया देखो, आप इसको ऐसे सोल्व कर लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो सीधा, 5 × 5 = 25, और ये कितना हो गया 36। तो ये हो गया मेरे पास सीपी, ये क्या हो गया मेरे पास एमआरपी। ठीक है, अब वापस देखो आते हैं क्वेश्चन पे कि यहाँ पे आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो अनुपात आ गया 25:36। कैंसिल आउट हो रहा है तो वहां तक कर सकते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो 10, 20, 15, 25 टाइप का हो तब तो क्या करोगे आप 100 - 20%, 100 + 20% जो भी है सोल्व हो जाएगा। इस टाइप का फ्रैक्शन हो, सॉरी परसेंटेज हो, तो उसका फ्रैक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो अपने पास अब देखो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना आ गया 25, एमआरपी जो अंकित मूल्य वो कितना आ गया 36। सेम अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन इससे जस्ट पिछले वाला था, वो मैंने कहा था कि अगर ये क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य कितना होगा। दूसरा क्या पूछ सकता है वो सुनना, कि एक दुकानदार 16/2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। सही है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, पहला हो गया। दूसरा क्या पूछ सकता है कि एक दुकानदार को 16/2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाना हो तो क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के अंकित करेगा। कितना बढ़ा के अंकित करेगा, क्रय मूल्य 25 आएगा तो लिखना कितना पड़ेगा उसको 36। कितना बढ़ाया, देखो उसने 11 बढ़ाया, कितने पे 25 पे, मल्टीप्लाई विद 100। देखो इसलिए ये क्वेश्चन अब की बार SSC 10+2 और CGL प्री के उठा के देखना आप लोग, सही है कि नहीं, आपको मिल जाएंगे PPDF वगैरह में क्वेश्चन। इस लॉजिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सब करते हैं अपन डिस्कस। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार 16/2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य कितना आ गया 25:36। दूसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार को 16/2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाना हो तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित करेगा। 25 क्रय मूल्य आ गया, 36 लिखना पड़ेगा, तो 11 बढ़ाना पड़ेगा 25 पे, 11/25 × 100 तो कितना आ गया, देखो ये 44% बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज अब देखो थर्ड जो क्वेश्चन है वो कौन सा बन सकता है इसी एक पे, कि एक दुकानदार 16/2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है यदि बट्टा ना दिया जाए, बट्टा 0% हो। कैसे भी आ सकती है क्वेश्चन, इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट, और कुछ भी पूछ सकता है कि CP/MRP का रेशियो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य कितना होगा। वापस मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को कि एक दुकानदार 16/2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है यदि बट्टा ना दिया जाए, बट्टा ना दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। तो वो देखो आप लोग सीखो इस चीज को, आप खुद समझो कि यदि किसी वस्तु पर MRP कुछ भी लिखा हुआ है,
एमआरपी मान लो भी मैंने कहा कि एमआरपी कितना था वस्तु पर 200 रुपये, कितने की छूट मिल रही थी उसको, 20 रुपये की छूट मिल रही थी। अब यदि मैं ये 20 रुपये की छूट हटा दूं, ठीक है, तो जो एमआरपी है 200 रुपये, वही सेलिंग प्राइस बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? आ रही है बात समझ में? ठीक है, देखो एक जना तो क्या हुआ, एक दुकानदार के पास गया, एक स्टूडेंट मान लो या आप जैसा कोई, सही है 200 रुपये की कोई चीज थी, फर्स्ट जो कैंडिडेट गया उसको तो क्या मिल गया, 20% का डिस्काउंट मिल गया, परसेंटेज में लेते हैं 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा, 40 का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, 40 रुपीज़ का। तो 200 रुपये वाली जो वस्तु है वो उसके कितने में पड़ गई, 160 रुपये में पड़ गई, पड़ी, ठीक है। अब एक दूसरा गया, उसको डिस्काउंट नहीं मिला साहब, तो 200 रुपये वाली चीज उसके पूरे कितने में पड़ेगी, 200 रुपये में। तो जो दुकानदार के लिए है, पहली वाली कंडीशन में सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो गया, 160 रुपये, और दूसरी वाली में कितना हो गया, 200 रुपये, हुआ ना चेंज। तो यहाँ पे यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो जो मेरा एमआरपी है वही क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आ सकती है। पहला क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि एक दुकानदार 16 से 2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है, तो आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और एमआरपी, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा। छोटी एग्जाम एमटीएस लेवल पे आराम से पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 16 से 2/3% का बट्टा देने पर भी कितने का प्रॉफिट कमाता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है, सही है। रुको थोड़ी देर, वापस आते हैं, पर देखो ध्यान दो कि एक दुकानदार 16 से 2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाना चाहे तो क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। वापस देखता हूँ, इसका कितना आया था अभी अपने पास, 1 - 1/6 रेशियो 1 + 1/5, सही है। सोल्व कर लिया था अपने, 25:36 आ गया था। ये अपना पास कॉस्ट प्राइस आया था, ये मेरे पास एमआरपी आया था। देखो एक क्वेश्चन को समझो और एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं वो भी देखो आप लोग। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 25, एमआरपी कितना हो गया 36। तो यहाँ पे कितना बढ़ा के लिखेगा, 11 बढ़ा के लिखा, कितने पे बढ़ाया 25 पे, मल्टीप्लाई विद 100, 25 से कैंसिल आउट करोगे कितना हो गया 44%, ठीक है। अब चलो दूसरा क्या, थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन का, कि एक दुकानदार 16 से 2/3% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि बट्टा ना दिया जाए, डिस्काउंट ना दिया जाए, तो उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो लाभ है वो कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं अभी बता चुका आपको कि जब डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो जो एमआरपी है वही क्या बन जाएगा, मेरे पास सेलिंग प्राइस बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो 36 है एमआरपी अब की बार क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 25 वाली वस्तु कितने में बिकेगी, 36 में। तो देखो पिछले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लैंग्वेज अलग है, बट आंसर अपना कितना आ जाएगा 44%। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया, 11 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे हुआ 11 का प्रॉफिट, वही सेम 25 कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे हो गया, 11/25 × 100, तो 44% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन और देखो मेरे पास यहाँ पर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन और देखो, फोर्थ साइड पे कि कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी, यह आ गया मेरे पास 25:36, ठीक है। 25 अनुपात कितना हो गया 36। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको चेंज करके, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यूं बोल दूं कि यदि बट्टा 20% कर दिया जाए, बट्टा 20% कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन को क्या निकालना पड़ेगा, बीच में सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा सेलिंग प्राइस वो देखो, 25 रुपए क्या है कॉस्ट प्राइस, एमआरपी कितना है 36 रुपए वस्तु पर लिखा हुआ है। 36 पर कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 20% का। तो 36 का 20% आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 का 20% 7.2 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 36 पे। तो यहां पर जो मेरे पास वैल्यू है सेलिंग प्राइस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। यहां से भी कर सकते हो आप कैलकुलेटर में, वापस कर रहा हूं। आप देखो सेम चीज, अगर आप यहां पर बट्टा 20% कर दिया जाए तो एमआरपी 36 था, 36 का 20% निकाला 7.2 हो गया। तो 36 में से पहले तो मैंने 6 कम कर दिया, फिर 1.2 और कम करोगे तो ये कितना हो गया 28.8 हो गया, ठीक है। 28.8 ये क्या हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गया।
और ये जो 25 है वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो अब जो मेरा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो कितना हो जाएगा। देखो मैंने कितना कमा लिया यहाँ पे, 3.8 कमा लिया। कितने पे कमा लिया, 25 पे मल्टीप्लाई विद क्या कर दोगे आप लोग, 100। तो यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन है, ये अपन कर चुके हैं डिस्कस। अभी इन्हीं पे और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अपन, देखो। और सेल्फ स्टडी करते रहो आप घर पे, सबसे बेटर यही रहेगा। जितना टाइम भी आपको मिलता है, लॉकडाउन में सब फ्री है। चलाओ सर, पहला क्वेश्चन देखो इधर क्या है। एक दुकानदार 2 केजी के स्थान पर 1.8 केजी ही तोलता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा। ए शॉपकीपर यूजेज 1.8 केजी एट द प्लेस ऑफ 2 केजी, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ दैट शॉपकीपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, अपन ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहली क्लास में। 2 केजी के स्थान पर कितना तोलता है ये, 1.8 केजी। कस्टमर के पास कितना जा रहा है, वापस कह रहा हूँ, जो वास्तविक लाभ और हानि होगा, वास्तविक लाभ और हानि किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितना मटेरियल सामान दुकान से निकल गया या जितना पैसा मेरी जेब से निकल गया, वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 केजी के स्थान पर ग्राहक के पास, कस्टमर के पास कितना गया, 1.8 केजी। 1.8 केजी जाने का मतलब क्या हो गया, जो दुकानदार है उसकी दुकान से कितना निकल गया, 1.8 केजी निकल गया बच्चों। 1.8 केजी का मतलब कितना बोल सकते हो आप, 1800 ग्राम निकल गया। तो ये क्या हो गया, मेरे पास क्रय मूल्य हो गया। कमाया कितना इसने, सबको दिख रहा होगा, 200 ग्राम कमा लिया इसने, सही है। तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया उसको, 200 ग्राम। तो इसका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, पहली क्लास का बोल देता हूं मैं। लाभ प्रतिशत जो होता है, कितने का लाभ हुआ, किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, मल्टीप्लाई विद क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। तो 200/800 इंटू क्या कर दिया आप लोगों ने, 100। तो ये कितना हो गया, 1/4। 100/4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 25%। ठीक है, तो 25% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक, ये बार आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी वे में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नहीं दबा क्या, कोई दिक्कत आई क्या सर। चलो सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, देखो इधर, ये और करते हैं अपन डिस्कस। ये दुकानदार अपनी वस्तुओं को 26% लाभ पर बेचने की बात करता है, जबकि 16% वजन कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। सीधी सी बात देखो, प्रॉफिट पे पहले बेच रहा है और यहाँ पे वजन भी कम तोल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी मिस्टेक हो गया, वरना जो भी छोड़ो। ठीक है, 16% वजन कम तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा। तो देखो आप लोग यहाँ पर, चलो डिटेल्ड करते हैं, देखो इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस चीज़ को पहले एक बार। क्या है, 26%, 1000 रुपये में 1000 ग्राम आपको मिल रहा था। कितना मिल रहा है, एग्जैक्ट प्राइस कितना था मटेरियल का, 1000 रुपये में कितना था, 1000 ग्राम था। ठीक है, अब चलो 26% लाभ पर वस्तु को बेचता है, तो 1000 का 26% कितना हो जाएगा, 260 रुपये। वस्तु को जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, प्लस 260 कर दोगे आप, 260 कर दो, कितने में बेच दोगे, 1260 में। अब चलो 16% वजन कम भी तोलता है, मतलब 1000 ग्राम नहीं तोल रहा वो, 1000 का 16% कम तोल रहा है। 1000 का 16% कम तोलने का मतलब कितना हो गया, 160 कम तोल रहा है। तो 1000 में से 160 कम कर दो आप, कितना तोल रहा है, 840 तोल रहा है। आई क्या बात समझ में, समझे क्या ये चीज सबके सब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस ये 1260 डेटा आ गया एक मेरे पास, दूसरा डेटा कितना आ गया मेरे पास, 840 आ गया। 840 और 1260 में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। वापस हो गए, कंफ्यूज नहीं हुए। अपना जो एक ही लॉजिक है वो ध्यान रखो, क्रय मूल्य क्या होगा, जितना मटेरियल सामान दुकान से निकल गया। हर क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा मैं इस चीज को। देखो यहाँ पे 26% लाभ पर वस्तु को बेचने की बात करता है, जबकि 16% वजन कम तोलता है। 16% वजन कम तोलने का मतलब 1000 ग्राम ग्राहक को देना था, ग्राहक को कितना दिया, 840 ग्राम। तो ग्राहक को जो दिया वही तो अपना मटेरियल सामान दुकान से निकला। तो ये जो 840 है, ये क्या हो गया मेरे पास, क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, सेलिंग प्राइस हो गया। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो आप कितना बढ़ाया। ठीक है, अब देखो इसी को मैं शॉर्ट और कर देता हूँ, आप ऐसे डिफरेंस निकालो। ठीक है, डिफरेंस आया, और जो भी प्रॉफिट होगा, लाभ प्रतिशत होगा, लाभ किस पे कैलकुलेट होगा, लाभ पे लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू क्या कर दोगे, 100। ठीक है, अब चलो इसको शॉर्ट में समझाते हैं अपन। चलो ध्यान दो, पहला ये यहाँ पे कि 2600 से क्या कर लिया करो, सिंपल सा 100। 26% लाभ पर वस्तु को बेचता है, इसका मतलब कितना हो गया, एक आपके माइंड में डेटा आ चुका, 126, 26 लाभ का मतलब सिंपल सी बात है, आप जोड़ोगे। चलो, जबकि 16% वजन कम तोलता है, 16% कम का मतलब क्या हो गया, 16 कम कर दोगे, 100 में से 16 कम कर दो, कितना हो गया मेरे पास, 84 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब चलो 126, 84, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य
कम तोलता है लाभ पर, ये क्या हो गया मेरे पास MRP बोल सकते हो, ठीक है। 26% लाभ पर वस्तु को बेचने की बात करता है तो MRP वाला क्वेश्चन अपन आगे ले लेंगे। ये क्या हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गया, सही है। आगे चलो, करता है तो कम तोलता है तो उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 84 क्रय मूल्य हो गया, 126 सेलिंग प्राइस हो गया। डिफरेंस देखो यहाँ पे 84 में खरीद रहा है, 126 में बेच रहा है, तो कितना कमा लिया उसने, 42 कमा लिया। कमाया कि नहीं कमाया, कितने पे कमाया, 84 पे कमाया। तो 42/84 मल्टीप्लाई 100 1/2 कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 50%। ठीक है बच्चों, ले सकते हो स्क्रीनशॉट आप लोग। चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे, देखो उधर। तो क्या है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 10% हानि उठाता है और यदि वह 20% वजन कम तोलता है। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम। देखिए आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। कितने सेकंड में आपसे होता है, हुआ बच्चों, कितना आया, ABCD सिमिलर से है ऑप्शन। 11.5% प्रॉफिट, 11.5% लॉस, 12.5% प्रॉफिट, 12.5% लॉस। चलो करते हैं अपन, देखो 10% हानि उठाता है, सेम। 100 से कितना कम कर दोगे आप, 10% कम कर दोगे। लॉस का मतलब सीधी सी बात है कम करना है, 90 हो गया। 20% कम वजन तोलता है तो कितना हो जाएगा, 80 तोलता है। ग्राहक के पास, कस्टमर के पास कितना जा रहा है, 80। 90 में ये क्या हो गया अपने पास, सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना कमा रहा है, देखो इधर 10 कमा रहा होगा, कितने पे, 80 पे। तो 10/80 1/8, 1/8 का कितना हो जाएगा, 12.5% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व कर लो, 1/8 × 100 कितना हो गया, 12.5% लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे पास, C। वापस क्या दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे 100 से कम आया। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाएंगे वापस, कॉस्ट प्राइस कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस कौन सा होगा, कई इसके फॉर्मूले भी रटते हैं। 100, 10% हानि, 90 कम तोलता है, इसका मतलब क्या हो गया, कम कर दो, 100 में से कितना हो गया मेरे पास, 20 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 80। यहाँ पे लाभ होता तो मैं 100 में ऐड कर देता, जोड़ देता। ठीक है, 100, 90, 100, 80, दो डेटा आपके माइंड में, 80 और 90। ठीक है बच्चों, एक कितना है, 80 है, दूसरा कितना है, 90। अब इसमें कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पढ़ लो आप आराम से कि यदि वह 20% कम तोलता है, 20% कम तोलता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राहक को, कस्टमर को 20% कम दे रहा है। 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है। आई बात समझ में, तो उसकी दुकान से, दुकानदार की दुकान से कितना निकल गया, 80। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कितना कमा लिया, देखो 10 कमा लिया, कितने पे, 80 पे। 10/80 कितना हो गया, 1/8। 1/8 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 12.5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन, देखो उधर करते हैं 4-5 क्वेश्चन इसमें। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% वजन कम तोलता है और 37.5% का लाभ कमाता है, तो X का मान कितना हो जाएगा। क्वेश्चन पिछले वाला डेटा देखो सेम है, पिछले वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने घुमाया है इसको, डेटा भी थोड़ा सा चेंज है, सॉरी। चलो देखो उधर कि X% का लाभ कमाता, अगर आप इसको रेगुलर मेथड से सोल्व करोगे ना, कैसे होगा रेगुलर से, देखो उधर अगर आप 1000 रुपये में 1000 ग्राम मान के भी इसको सोल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये X% का लाभ कमाएगा तो 1000 + X% करोगे, इधर फिर सेम 37.5% का प्रॉफिट लोगे। ठीक है, लंबा हो जाएगा। तो आप देखो, सीखो इस चीज़ को। क्या है क्वेश्चन, 37.5 का फ्रैक्शन देखो कितना आएगा। अगर कईयों को याद है 3/8 आता है, नहीं आप सोल्व कर सकते हो। 37, 74 कितना हो गया, 75, 75/2%। परसेंट कुछ भी हो, फ्रैक्शन बनाना हो, 100 से डिवाइड करना है। तो ये लो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 1 कितना हो गया, 100। सही है, 3, 2, सॉरी 4, तो ये कितना हो गया, 3/8। ठीक है, तो चलो ध्यान दो वापस कि जो 37.5% था उसका फ्रैक्शन कितना हो गया मेरे पास, 3/8। अब देखो यहाँ क्या है, ये 37.5% क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। और जो लाभ है वो कितने पे होगा मेरे पास, हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। तो जो 8 क्या है, क्रय मूल्य हो गया, 3 क्या है, लाभ हो गया, ये प्रॉफिट हो गया मेरे पास, और ये क्या हो गया मेरे पास, कॉस्ट प्राइस। 8 रुपए की वस्तु खरीद रहे हो, 3 का प्रॉफिट कमा रहे हो, कितने में बेच रहे हो साहब आप लोग, 11 में बेच रहे हो। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, एक दुकानदार
X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, 20% कम वजन तोलता है, 37.5 कि 8 रुपए वाली जो वस्तु थी वो कितने में बेचेगा, 11 में बेचेगा। अब देखो यहाँ पर X% और एक चीज और दी होगी यहाँ पे 20% लेस वेट, देखो 20% वजन कम तोलता है। तो जो क्रय मूल्य है यहाँ पे 1000 ग्राम वाला जो है वो कितना तोलेगा, 800 ही तोलेगा। 1000 ग्राम में यदि 1000 रुपये 1000 रुपये में 1000 ग्राम लेके आ रहे हो आप लोग तो 800 रुपये में 800 ग्राम आएगी, सही है। तो जो 800 रुपये वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20%। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 800 रुपये दिया हुआ, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास 800 रुपये। अब ये 8 बराबर 800 तो 1 बराबर 100 तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 1100। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी 1100 हो जाएगी बच्चों। अब देखो मैं इसको अलग से कर देता हूं थोड़ा सा कि यहां पर क्या हुआ समझना। एक दुकानदार वस्तु को X% लाभ पर बेचने की बात करता है कि कुछ खरीद के लाया, X% लाभ कमाया, ठीक है, 37.5 X% लाभ पर बेचने का मतलब है प्रॉफिट हुआ कितने का 37.5% का। तो यहां पर जो 800 था वो तो क्या हो गया मेरे पास कॉस्ट प्राइस, 1100 क्या हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो 1100 सेलिंग प्राइस हुआ, 800 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहां पे बात यह है कि कितना, देखो यहां पे कमाया कितना 100 कमाया कि नहीं कमाया इसने, जो यहाँ पे जो बेचने की बात कर रहा था, जो ये जो लाभ था वो कितने का है, बेसिकली 100 का ही तो है। ये 100 कितने पे है 1000 पे है, तो 100 बटा 1000 करोगे आप लोग, दिख रहा होगा आपको कितना है, ये 10% है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये तो कितना हो गया 10%। तो यहाँ पे X% पर बेचने की मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वस्तु कितने में बेच रहा है, ये 10% लाभ पर बेच रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं वापस करता हूँ देखो इस क्वेश्चन को देखो इधर ध्यान दो क्या है। अब ऑप्शन से X%, ठीक है, 100 से गए आप 110 पे। अगर ये X% लाभ पर अगर 10% अपना आंसर आया है तो 10% क्या हो गया 110 पे बेच रहा है, सिंपल सी बात है। और 37.5% का लाभ कमाता है, तो ये लाभ किस पे कमाएगा, इसी पे तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा, 100 पे कमाएगा, 100 पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितना निकाल सकते हो 37.5% निकाल सकते हो, ठीक है। वास्तविक लाभ कितना है और यहाँ पर डिस्काउंट 20% वजन क्या है कम तोलता है, सही है। तो यहाँ से आप 20% कम करके जो बीच वाला वैल्यू है सेलिंग प्राइस अपना आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। और अपन ये कर लिया डिस्कस, ठीक है। तो आप करते रहो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है एक दुकानदार को क्रय मूल्य से, जो आज की क्लास में अपन स्टार्टिंग में किया डिस्कस वो क्वेश्चन आ चुका है कि एक दुकानदार को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा ताकि 20% की छूट देने पर भी 10% का लाभ हो। कर लोगे अब तो बताओ, देखिए जल्दी से 20% की छूट और 10% का लाभ, बताओ जल्दी। आप विद इन 2 से 3 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इजी वे में। ऑप्शन देखा, क्लिक किया, ठीक है। कितना आएगा देखो, 20% की छूट का मतलब कितना हो गया 80, 10% लाभ का मतलब कितना हो गया 110, छूट ये क्या हो गया मेरे पास CP, ये क्या हो गया मेरे पास MRP। कितना बढ़ाया भाई यहाँ पे दिख रहा होगा 30 बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, कितने पे कितना हो गया 80, 3/8 फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 37.5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर लेंगे ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं भी स्टार्टिंग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, चलो। और आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये आप करते रहो बस। रिदम जो है आप रेगुलर रखो। कई बार क्या होता है स्टूडेंट पढ़ लेते हैं 4-5 घंटे पढ़े, 4-5 घंटे रेगुलर 20-25 दिन तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद में वापस रिदम खराब। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप रेगुलर पढ़ते जाओ, चीज़ों से कनेक्ट रहो, जो आप सीख रहे हो एक एक छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ो, ठीक है। और अपनी लाइफ का जो फर्स्ट मोटिव है वो आप जरूर याद रखो। एक वर्ड है SDM, मेरी लैंग्वेज में है SDM, ठीक है, मैंने खुद ने क्रिएट करा है। मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ यू ऑल वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इफ यू ऑल वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम SDM। व्हाट इज द मीन ऑफ SDM? सेल्फ डिसीजन मेकर। व्हाट इज द मीन ऑफ SDM? सेल्फ डिसीजन मेकर, कि खुद का डिसीजन खुद लेना सीखे आप लोग, सही है। किसी पे डिपेंड नहीं रहे, हाँ भाई वो दोस्त उसकी तैयारी कर रहा है मैं भी उसकी तैयारी कर लूँ, ना भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो तब होता है नहीं कई बार, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो, सेल्फ डिसीजन मेकर बने, ऐसा बनो
आप लोगों को फॉलो नहीं करें, आपको लोग फॉलो करें। कहीं ना कहीं किसी भी इंस्टेंट ऑफ लाइफ में, किसी भी अपने जो जीवन का कहीं ना कहीं क्षण है, उसमें कोई ना कोई आपको एक बार यदि फॉलो करता है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ किया है, बहुत अच्छा किया। ठीक है, चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 आएगा अब की बार। ठीक है, चलो देखो उधर। एक दुकानदार को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा? 33 से 1/3% का बट्टा देने पर भी 33 से 1/3% का लाभ हो जाएगा। मैंने ये डेटा इसलिए लिया है, सही है, कि कई बार डाउट रहता है कि सर आप 100 में से कर दिए वो सेम। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और एमआरपी मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा। अब देखो 33 से 1/3 का फ्रैक्शन कितना हो गया मेरे पास? 1/3, और ये भी कितना हो गया मेरे पास? 1/3। अब यहाँ पे डेटा और कुछ भी आ सकता है, 16 से 2/3, 37%, सही है, 12.5% कितना भी। ठीक है, हाँ एक चीज़ और ध्यान देना, अगर ये चीज़ अब कई एग्जाम में ऐसे भी मिलने लग जाएगी आपको, कुछ जरूरी नहीं है, ये हमेशा ये पढ़ते आए अपन। अब आजकल ट्रेंड इस टाइप का भी हो चुका है, 33.33% आ चुका है, 12.5% को 12.5% बोल चुके हैं। ठीक है, तो चलो सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना हो गया? 1 - 1/3 कॉस्ट प्राइस, 1 + 1/3 एमआरपी, कितना हो गया ये? 2/3। ये कितना हो गया मेरे पास? 4/3। कैंसिल आउट, रेशियो कितना हो गया? 2:4। तो यहाँ पे जो मेरे पास सीपी और जो एमआरपी है वो कितना हो गया? 1:2। सीपी और एमआरपी कितना हो गया मेरे पास? 1:2। तो यहाँ बोल क्या रहा है? दुकानदार को क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस 1 है, 1 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितने में बेचेगा? वो 2 में। सही है, कितना, सॉरी कितना बढ़ा के लिखेगा? 2 बढ़ा के लिखेगा यहाँ पर, सॉरी, कि एमआरपी कितना हो जाएगा उसका? 2 हो जाएगा। 1 रुपए वाली वस्तु पर कितना लिखेगा? 2। कितना बढ़ा दिया? 1 बढ़ा दिया। कितने पे? यहाँ पर 1 पे ही बढ़ाया बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको ऑप्शन को सही कर लेना, ये कि कितना कोई सा भी ऑप्शन कर लेना आप लोग, कितना हो जाएगा? 100% कर लेना। ठीक है, एरर हो सकता है, टेक्निकल एरर या टाइपिंग में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/1 का मतलब कितना? देखो यहाँ पे समझो वापस कि 33 से 1/3% का डिस्काउंट, 33 से 1/3% का प्रॉफिट। तो एमआरपी 1 - 1/3, 1 + 1/3, 3 - 1 2/3, 3 + 1 4/3, 3 कैंसिल आउट हो गया, 2:4 हो गया, 1 रेशियो कितना हो गया? 2। तो 1 पे कितना बढ़ा दिया मैंने? 1 बढ़ा दिया। 1 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो 1 बढ़ा कितने पे बढ़ाइए? 1। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1। तो 1/1 कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा का पूरा कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको? 100%। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलो देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, एक बार आप और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कर दूं आगे? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार 20% की छूट देने पर भी 12% का प्रॉफिट लेता है या लाभ कमाता है, छूट 0% कर दी जाए तो लाभ % कितना हो जाएगा? ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी है, सही है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ए डीलर अर्न्स 20% प्रॉफिट इवन आफ्टर गिवन 20% डिस्काउंट इफ डिस्काउंट इज 0%, सही है। और आपकी लैंग्वेज में ऐसे भी आ सकती है, इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन देन व्हाट इज द प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो देखो 100 सेम दिख रहा है आपको? थोड़ा फॉन्ट मोटे करूं? चलो देखो उधर 100, 20% की डिस्काउंट, 20% कम कर दिया आपने, कितना हो गया? 80। 12% का प्रॉफिट ले रहा है, कितना हो गया? 112। कितना बढ़ा दिया? 32 बढ़ा दिया। सही है कि छूट 0%। अब देखो, हाँ वापस देखो, अपन कर चुके हैं डिस्कस कि वैसे अगर आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है वो किस किस का आएगा? एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 12% का प्रॉफिट कमाता है, तो ये एमआरपी कितनी हो गई? 112। 20% की छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80। 80 रेशियो कितना हो गया? 112। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? छूट 0% कर दी जाए, छूट नहीं दी जाए। इसका मतलब क्या हो गया? छूट नहीं दे रहे अपन, इसका मतलब अपन वस्तु को या जो दुकानदार है वो उस मटेरियल को किस पे बेच रहा है? एमआरपी पे बेच रहा है। तो इस कंडीशन पे जो एमआरपी है वो ये आपका क्या हो गया बच्चों? सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां पर 80 में खरीदा, एमआरपी पे ही बेच दिया, 112 में ही बेच दिया, तो कितना कमा लिया? 32 कमा लिया। कितने पे कमा लिया? 80 पे। हमेशा किस पे कमाएंगे? 80 पे ही कमाएंगे, क्रय मूल्य पे ही कमाएंगे। ठीक है, तो चलो ये कितना हो गया? 8 चौक 32, कितना हो जाएगा? 40%। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो ले सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट, नहीं चलते अपन आगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 और मे पॉसिबल आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 30% की छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है यदि छूट 20% कर दी जाए। पहले तो क्या हो गया क्वेश्चन? क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के अंकित करेगा? ठीक है,
कि उसको इतना प्रॉफिट या लॉस हो जाए। दूसरा क्या आ सकता है कि छूट ना दे, तब क्या हो जाएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो अपन ले चुके हैं यहाँ पे कि छूट कितनी कर दी जाए, 20%। तो देखो 30%, वापस देखो यहाँ पे जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है और जो एमआरपी है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा। 30% की छूट दे रहा है तो 70 तो क्या हो गया मेरे पास एमआरपी, 20% का लाभ कमाते हैं, एमआरपी कितना हो गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 70, एमआरपी कितना हो गया 120। छूट 20% कर दी जाए। अभी तक क्या हो रहा था, 70 रुपये में वस्तु लेके आया, 120 क्या हो गया उस पर लिख दिया गया, एमआरपी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20%, पिछले वाला क्वेश्चन था कि 0% डिस्काउंट हो या डिस्काउंट इज नॉट गिवन, तब क्या हो जाएगा, एमआरपी पे वस्तु बिकेगी। अब यहाँ पे ये कह दिया कि 20% की छूट कर दे, तो अब छूट हमेशा किस पे दी जाएगी, बट्टा किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे। तो 120 का कितना परसेंट निकालना है अपन को, 20%। 120 का 20% आप कम कर दोगे तो अपन ने कितना कम कर दिया, 24। 120 रुपये यदि किसी वस्तु पर लिखा हुआ है तो अपन को कितने की छूट मिल जाएगी, 24 की। तो देखो अपने पास जो सेलिंग प्राइस है वस्तु का वो कितना हो जाएगा, 96 हो गया। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया मेरे पास, 96 हो गया। अब देखो लेके कितने में आए थे, 70 में, अब बेचेंगे कितने में, 20% डिस्काउंट के बाद में 96 में, कितना कमा लिया, तो ये कितना हो गया, देखो अपने पास 26 कमा लिया, कितने पे कमा लिया, 70 पे, मल्टीप्लाई विद 100, सोल्व कर सकते हो आप इस चीज़ को। तो कितना हो गया 260/7। तो आप इसको देखो 7, ये शायद इसमें भी थोड़ा सा एरर हो सकता है, वापस देख लो एक बार कि 70 30, ठीक है, 20% का प्रॉफिट 120 हो गया, 70 96 हो गया, ये इस पे 20% का डिस्काउंट अपन ने दे दिया, 120 का 20% कितना आ गया 24, 120 माइनस 24 कितना हो गया 96, कितना कमा लिया मैंने 26, सही है। प्रॉफिट अब कितना हुआ 26 का हुआ, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ 70 पे हुआ। इसको सोल्व कर लो आप लोग, कितना हो गया देखो 7 3 21, ठीक है, और ये कितना हो गया 3, चलो इसको देखो ऐसे कर ले तो आप लोग, ये हो गया 3 7 3 21 और 5 7 7 49, 1/7%, 30 से ही 1/7% इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये टेक्निकली या फिर टाइपिंग में हो सकता है, तो एक ऑप्शन कोई सा ही मान सकते हो आप, इतना बड़ा मैटर नहीं, ठीक है बच्चों। अब वापस ध्यान दे लो, पहला क्वेश्चन कौन सा कर लिया अपन ने कि यदि कोई दुकानदार 30% की छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाना चाहे तो क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा के अंकित करेगा, पहला टाइप। दूसरा क्या हो गया मेरे पास कि 30% की छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है और छूट यदि 0% कर दे, छूट 0% कर दे तो उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है अपना आज की क्लास का कि 30% की छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है, छूट 20% कर दी जाए तो जो सेलिंग प्राइस है वो कहाँ आएगा, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस के मिड में आएगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 96, और हमेशा जो वास्तविक लाभ और हानि होगा वो किस पे हो जाएगा, क्रय मूल्य पे होगा, ठीक है बच्चों। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन यहाँ पे अपन ने 8 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखा था। इस क्लास को आप अच्छे से करना है। एसएससी 10+2 जो पेंडिंग एग्जाम्स है, जिन लोगों का नहीं लगा वो देखते हैं आगे क्या ऑर्डर आता है, जिनका हो गया उनका वापस होगा या जिनका हो गया उनका नहीं होगा, वो देखते हैं अपन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हर पारी में 100% देखने को मिलेंगे एसएससी 10+2 में। आप प्रीवियस से या फिर अभी जो एग्ज़ाम लगी थी 2 या 3 दिन एग्ज़ाम लग चुकी थी, उसमें देखना ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सही है, हर पारी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अब चलते हैं अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। आप इसी के साथ वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है abhinavonlineclass.com, सॉरी वेबसाइट जो abhinavonlineclass.com, उस पर जाके एक बार जरूर विजिट करें। रीट पटवार एसएससी 10+2 के अपन हमने पेपर अपलोड कर दिए हैं वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। यार वास्तव में गर्मी का